स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी जेएनएम एडमिशन 2022 की। इसमें ऑफिशियल डाटा जो है जारी कर दिया गया है। मेरिट लिस्ट जो फाइनल थी 453 लोगों की, उसे जारी कर दिया गया है। अब इसमें कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों का होगा कि मेरी सर रैंक तो इतनी है, लेकिन उसमें कट ऑफ जो है इतने वाला हमसे ज़्यादा वाला भी सेलेक्ट हो गया है। तो उसी कन्फ्यूजन को ये दूर करता हुआ वीडियो आपको नज़र आएगा। और इसमें जनरल की ओरिजिनल जो ओपन लिस्ट होती है, जो ओपन कैटेगरी होती है जनरल की, वो ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की कितनी कितनी कट ऑफ गई है, कितने मार्क्स आपके हाई स्कूल और इंटर में थे तो आपका सिलेक्शन हो पाया है। इन्हीं मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं ऑफिशियल डाटा के साथ। देखिए, ये एक डाटा जो है, ये एक मेरिट लिस्ट आज जारी की गई, आज की डेट है इसमें, दिनांक 30/6/2022। इससे पहले एक लिस्ट आई थी मेरिट लिस्ट, जिसमें 1359 अभ्यर्थी जो है सेलेक्टेड सूची में डाले गए थे। लेकिन इसी में से जो टॉप 453 कैंडिडेट हैं हर कैटेगरी के हिसाब से, और उसके रिजर्वेशन का पालन करते हुए, वो इतने कैंडिडेटों की एक लिस्ट अलग से आई है। उसमें अलॉटमेंट लेटर के साथ आई है। उसमें अलॉटमेंट लेटर आप वही पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, यही पीडीएफ लेके आप जाइए और जो है आप वहीं सबमिट कर सकते हैं बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ। अलग से कोई अलॉटमेंट लेटर की सूचना अभी तक नहीं है। तो ये एक लिस्ट आई है 453 की। अब इसमें कन्फ्यूजन है कि मेरी सर रैंक कुछ इस तरीके की है। आइए हम आपको दिखाते हैं सवाल। आप इसमें देख सकते हैं, जैसे इन्होंने ही पूछा है और इसमें कुछ लोगों ने काफ़ी हद तक चीज़ों को पूछा है, उनके बारे में आप सवाल देख लीजिए पहले। जैसे इन्होंने कहा कि मेरा 328 रैंक था और ओबीसी कैटेगरी से हूँ, फिर भी क्यों मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, सर मेरा नाम क्यों नहीं है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस रैंक 1708 गई है और जबकि मेरी रैंक 419 गई है। अब आप सभी लोग अपना इस तरीके के बहुत सारे सवाल आपके हैं, या ये किस आधार पर मेरिट लिस्ट आई हुई है आप देख सकते हैं। ये सर, ये मेरिट लिस्ट किस आधार पर आई है, तो आइए इन्हीं सभी के बारे में पूरी डिटेल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो मेरिट लिस्ट जारी की गई थी उसी से हमने इस डाटा को निकाला है। अब इसमें आप देख सकते हैं जो ऑफिशियल डाटा है आपको प्रोवाइड कराया गया है, इसी को हम यहाँ पर देखेंगे और कि कितना कितना डाटा कहाँ पर क्या है। आइए पूरी नज़र डालते हैं इसमें। सबसे पहले, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, तो अगर आपकी स्टेट रैंक 124 है तो आप सेलेक्ट हैं। इससे नीचे वाला 125-26 वाला नहीं सेलेक्ट है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और अनरिजर्व्ड सीट में फाइट करते हैं तो आप यहाँ पर 124 रैंक स्टेट रैंक आपके उसमें लिखी होगी कॉलम में स्टेट रैंक, तो आप स्टेट रैंक तक यहाँ तक शामिल हैं। इसी तरीके से ओबीसी में आप देख सकते हैं, ओबीसी में अगर रैंक आपकी 199 तक है तभी आप सेलेक्ट हैं। ईडब्ल्यूएस में आप 297 तक है तो आप सेलेक्ट हैं। एससी में 310 है तो सेलेक्ट हैं। एसटी में 434 तक सेलेक्ट है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये डाटा कहाँ से आप लेकर आए हैं, तो आप सब्र रखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा उसमें कौन कौन से लोग हैं। अभी हम आपको समझाएंगे पूरी डिटेल में, प्रॉपर वे समझिए। देखिए, मार्क्स का कट ऑफ यहाँ पर समझिए, एक एक चीज़ को हमें समझना है जिससे कन्फ्यूजन आपके सभी दूर हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और ये आपका जो डाटा है, आप देखिए यहाँ जनरल कैटेगरी से आप आते हैं तो ये 88.4 आपके मार्क्स होंगे। यानी किस में मार्क्स होंगे, हाई स्कूल और इंटर में। आप हाई स्कूल और इंटर को जोड़िए परसेंटेज को और 2 से भाग दे दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा। यानी 88.4% से ज़्यादा अगर आपके नंबर हैं और तो 124 रैंक आपकी होगी, तभी आप सेलेक्ट होंगे। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर ओबीसी का 87% गया है और ईडब्ल्यूएस का 85.3 गया है, एससी का 85.1 गया है और एसटी का 83.017 गया है। तो ये कट ऑफ है। अब इसमें आइए हम आपको मेरिट लिस्ट पर लिए चल रहे हैं। जो मेरिट लिस्ट जारी की गई है उस पर हम बताते हैं। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि 2700 तक सेलेक्ट हो गए, 900 तक सेलेक्ट हो गए, 1700 तक सेलेक्ट हो गए, तो वो क्यों सेलेक्ट हो गया, उसका कारण समझिए आप।
इस मेरिट लिस्ट में आपको दो चीज़ें समझनी है। देखिए यहाँ आप जब समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो है इन तीन चीज़ों को आप समझ लीजिए, बस आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए इन तीन पॉइंट्स को, एक ओरिजिनल कैटेगरी यानी आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, पहली बात तो ये। तो यहाँ अगर आप अनरिजर्व से हैं तो यहाँ लिखा होगा, इस वाली कैटेगरी में लिखा होगा, आप समझ जाइए। अगर आप अनरिजर्व से हैं या ओबीसी से हैं, किससे हैं, वो इस वाली लाइन में मिलेगा आपको। यदि आप सेलेक्ट किस कैटेगरी में हुए हैं वो इसमें मिलेगा। आपकी स्टेट रैंक क्या रही है वो इसमें मिलेगा। चीज़ समझ गए आप। अब देखिए आप जब इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस वाली कैटेगरी में आपको यहाँ पर इस वाली कैटेगरी में आपको ओबीसी भी मिलेगा, एससी भी मिलेगा, एसटी भी मिलेगा, अनरिजर्व्ड भी मिलेगा, क्योंकि ये 40% सीट्स जो होती हैं टोटल की वो सभी के लिए होती हैं। 40% जो सीटें होंगी वो सभी के लिए होंगी, वो किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो हैंडीकैप्ड हो, कोई भी व्यक्ति हो, ये सभी के लिए 40% सीट्स होती हैं। तो क्लियर आप समझ गए होंगे, 40% सीट्स का मतलब उसमें कोई भी आ सकता है। फिर उसके बाद अपनी अपने रिजर्वेशन होता हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो 10%, चाहे वो ओबीसी का हो आपका 27%, और चाहे एससी और एसटी का हो 21%। तो ये सभी का सभी आप 21.5, तो ये करीब, ये आप मान के चलिए ये अलग अलग परसेंटेज होता है। तो उसके हिसाब से अब आइए, आपको हमने दिखाया था 124 रैंक तक। आप देखिए यहाँ 124 रैंक तक है मामला। आप देख लीजिए ये कैंडिडेट ही आखिरी सेलेक्ट है 124। इसके बाद आपको यहाँ अनरिजर्व्ड लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इस जगह पर अनरिजर्व्ड नहीं लिखा मिलेगा। फिर इसके बाद देखिए ओबीसी, एससी, एसटी सब मिलेंगे इसमें। अब देखिए जो अगले बंदे हैं वो सब ओबीसी के तो हैं, ओबीसी में ही सेलेक्ट है। तो इस तरीके से एससी होगा तो एससी में सेलेक्ट होगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए इस जगह पर ये बंदा ओबीसी का है और ओबीसी में ही सेलेक्ट है, तो ये 199। इसके बाद आप देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ मिल रहा है ओबीसी 199। इसके बाद कोई भी बंदा ओबीसी का सेलेक्ट नहीं होगा, ओबीसी में सेलेक्ट नहीं होगा यदि उसके पास ऐसे अनरिजर्व में, अनरिजर्व इसके नीचे नहीं था 124 के नीचे, ऐसे ओबीसी नहीं होगा। लेकिन ये कैटेगरी आपको नीचे मिलेंगी, जब नीचे मिलेंगी उस हालत में अगर वो फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन है, हैंडीकैप्ड है, तो उस स्थिति में आपको मिल जाएगा। देखिए जैसे इस तरीके से आप देखिए यहाँ ईडब्ल्यूएस है, सेलेक्ट है, लेकिन ईडब्ल्यूएस किस में सेलेक्ट है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर वाली रिजर्वेशन इसका लग गया है, इसलिए ये 215 पर भी सेलेक्ट हो गया है ईडब्ल्यूएस। वैसे आखिरी ईडब्ल्यूएस वाला ईडब्ल्यूएस में 210 पर ही सेलेक्ट है, उसके नीचे सेलेक्ट नहीं हो सकता। अब आइए, अब आप देखिए आखिरी कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस का है वो 297 तक आया। अब इसके नीचे ईडब्ल्यूएस वाला आपको नहीं मिलेगा, इसके आपको मिलेगा तो वो वह तो फ्रीडम फाइटर होगा, या वो एक्स सर्विसमैन होगा, या कोई हैंडीकैप्ड होगा। अब आप देखिए यहाँ पर आपको तो अनरिजर्व्ड मिल सकता है, यहाँ पर भी अनरिजर्व्ड मिल जाएगा, लेकिन इधर की रिजर्वेशन कैटेगरी उसकी बदल जाएगी, वो दिव्यांग हो गया। देखिए यहाँ पर, यहाँ एससी दिव्यांग हो गए, यहाँ अनरिजर्व्ड दिव्यांग हो गया। तो जो फिजिकली बिल्कुल परफेक्ट हैं, जो चीज़ें हैं, वो कैटेगरी उतनी ही टॉप लिस्ट तक गई है। बाकी यहाँ पर मेरिट आपको ज़्यादा तक जाती हुई नजर आएगी, लेकिन उनमें एक और रिजर्वेशन लग गया है हैंडीकैप्ड का, या फ्रीडम फाइटर का, या एक्स सर्विसमैन का, जो भी जितने भी हैं, जैसे ओबीसी दिव्यांग है। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पर भी आपको बहुत सारे मिलेंगे अनरिजर्व, जैसे डिपार्टमेंटल ऑफ द एएनएम है, जो डिपार्टमेंटल एएनएम का सर्टिफिकेट लगा दिए हैं वो लोगों की जैसे अनरिजर्व ही होंगे, सेलेक्ट है। देखो ओबीसी का कैंडिडेट अनरिजर्व में सेलेक्ट है, लेकिन ये एएनएम था इसलिए ये सेलेक्ट है यहाँ पर, या फ्रीडम फाइटर है तो ये सेलेक्ट है। लेकिन ये नॉर्मल ओबीसी जो है वो सेलेक्ट नहीं है, ओबीसी की कट ऑफ वही है। जैसे कोई कह सकता है देखिए यहाँ पर कि ईडब्ल्यूएस है लेकिन वो फ्रीडम फाइटर, वो यहाँ 2216 रैंक है और सेलेक्ट है, मेरी जो है 300 है और 400 है, 500 है और मैं सेलेक्ट नहीं हूँ, तो ये वो कह सकता है। लेकिन ये गलत वो सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास रिजर्वेशन डिपार्टमेंटल एएनएम का लग गया है, इसलिए उसकी रैंक इतनी यहाँ तक आ गई है। अब इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि जो एससी कैंडिडेट है वो 2328 तक भी चला गया है,
लेकिन कैंडिडेट टोटल आपको जो नजर आएंगे वो यहाँ पर देखिए, एडजस्टेड अगेंस्ट नॉन अवेलेबल एसटी कैंडिडेट। अब यहाँ एसटी कैंडिडेट नहीं था, तब एससी से भर दी गई सीट 2328 में एनएम डिपार्टमेंटल रिजर्वेशन लगाकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 453 ही कैंडिडेट हैं रितु सागर। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि आपको मेरिट लिस्ट का पूरा हमने जो डिस्क्रिप्शन पोस्टमार्टम कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, जिनको डाउट है उनको भेजिए, जिससे वो उनका डाउट क्लियर हो सके। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।